हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे आर्यमान सेठी के बारे में। आर्यमान सेठी जो है उनका एक चैनल है आरी व्लॉग्स। अब आरी व्लॉग्स है, उस पर एक महीने में लगभग 1 लाख से ज़्यादा ही सब्सक्राइबर हो गए, गेन उसने कर लिए। बिकॉज उसके पास जो था वो नेपो बेनिफिट था। यूट्यूब पे भी नेपोटिज्म चलता है, देखो ना, जितने नए नए लोग आ रहे हैं तुरंत ही उनके सब्सक्राइबर और व्यूज़ जो है अच्छे खासे आते हैं। बिकॉज उनके पास एक तो टीम होती है और दूसरा कि उनके पेरेंट्स की, भाई बहन की, किसी ना किसी की बनाई हुई फेस वैल्यू होती है, या तो पति की। जैसे सुनीता जी है, सुनीता आहूजा, उनके ब्लॉग पे 1 मिलियन व्यूज़ आ गए पहले ही ब्लॉग में। बिकॉज गोविंदा की वाइफ है, गोविंदा ने अपने टाइम पे मेहनत करी, अपनी फेस वैल्यू बनाई, जिसका बेनिफिट सुनीता जी को मिल रहा है। अब ये जो आर्यमान है, उसके पेरेंट्स अर्चना जी और परमीत जी ने अपने टाइम पे मेहनत करी थी, जिसका जो है फ़ायदा इसे हो रहा है कि इसका बेटा है। तो हम ब्लॉग देखते हैं अर्चना जी और परमीत जी के लिए, ठीक है। तो ऐसा होता है यहाँ पे। अब यूट्यूब नेपोटिज्म चलता है बहुत ज़्यादा तगड़ा हुआ। अगर हम में से कोई अपना चैनल बनाता है तो उसे 1 लाख सब्सक्राइबर गेन करने में, अपनी फेस वैल्यू बनाने में सालों लग जाते हैं। मतलब 2-3-4 साल भी लग सकते हैं सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर को गेन करने में। और इन लोगों को जो है एक आध महीने में ही इनके सब्सक्राइबर बन जाते हैं। तो इनके पास ना एक अनफेयर एडवांटेज रहता है। अब जैसे नेपोटिज्म होता है बॉलीवुड में, तो अब जो स्टार किड्स है उनकी नहीं गलती है कि वो उनके माँ बाप जो स्टार्स है। वैसे ही यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि ये लोग तो अपना चैनल बना देते हैं, फेस वैल्यू पेरेंट्स की होती है या तो उनके किसी रिलेटिव की रहती है, उनके दम पे अपना चैनल जो है ग्रो भी कर लेते हैं। बट ऑडियंस की गलती है कि वो जो है ऐसे अनग्रेटफुल लोगों को देखती है। अब ये लड़के का आज मैंने व्लॉग देखा, वैसे तो मैंने 3-4 व्लॉग देखे जिसमें ऑडियंस जो लताड़ लगा रही है ना, बिल्कुल जस्टिफाइड है, ठीक है। अब ये आदमी जो है, ये मैन चाइल्ड है, 33 ईयर्स ओल्ड, आर्यमान नाम है इसका। तो इसका ऐसा है कि बस इसकी तारीफ करो। इसने ब्लॉगिंग के भी सीज़न बनाए, सीज़न 1 सीज़न 2। कौन ऐसा जो है क्रिंजियापा करता है भाई। तो सीज़न 2 जो है उसमें उसने ये बोला कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। देन उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया। अब जो ब्लॉग में दिखा उस हिसाब से ऑडियंस ने बोला भाई कोई तुम्हारे साथ 24 घंटे तो रहता नहीं है। अब ये बोलना कि 10 मिनट की लाइफ जो है ये पब्लिश करता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो कमेंट कर रहे हैं ना लोग। और वो अपने जो नहीं पब्लिश कर रहा है उससे क्या लेना देना ऑडियंस का। जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं, और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बना है। ये ऑडियंस डोमिनेटेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यूट्यूब पर अगर ऑडियंस नहीं रहेगी तो तुम चाहे भाई कितने भी क्रिएटर हो, कितने बड़े हो, कुछ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। तो ये बोलना जेन्युइन फीडबैक को कि ये तो ट्रोलर्स है, ये तो हेटर है, ये तो गंदे कमेंट करे, मतलब फीडबैक जो है ऐसे लोगों के लिए गंदे कमेंट्स है। कमेंट सेक्शन बनाया ही फीडबैक के लिए गया है। और अगर तुम्हें इतने ही जो है अच्छे नहीं लग रहे जो है गंदे कमेंट्स, तो तुम्हें ब्लॉग बनाना बंद कर देना चाहिए। बिकॉज ऐसा हो गया ना कि सिर्फ इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। अब इसका असली चेहरा जो है मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, और आपका परिवार, अर्चना पूरन सिंह जी का जो चैनल है वो, बट वहाँ पे नहीं दिख रहा था। जब इसने अपना चैनल बनाया ना, तब इसने 180 डिग्री का जो है ना वो टर्न ले लिया। अलग ही दिख रहा है ये अब तो भाई, कि ये लोग जो है हेटर है। और सौरभ जोशी को पास में बैठाकर वैलिडेशन ले रहा है कि आप बताओ मैं सही हूँ ना, ऑडियंस ही गलत है ना। सौरभ जोशी से खुद से बर्दाश्त नहीं हो पाती अपनी ट्रोलिंग। दूसरों को चैनल उड़ाने की कोशिश करता है। जब कोई रियलिटी चेक देता है वो क्या ही बताएगा तुम्हें। खैर, तो हाँ, एक तो इसकी एज को लेकर कन्फ्यूजन है लोगों को कि ये 33 ईयर्स का नहीं है, 29 का है। तो देखो ये 33 ईयर्स का ही है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अब अर्चना जी है ना, उन्होंने और परमीत ने जो है शादी कर रखी थी, और उनकी फैमिली जो है इसके अगेंस्ट उनकी शादी के। तो जब वो उन्हें बेटा हुआ तब उन्होंने अनाउंस किया कि अब जो है उनकी शादी हो गई है। तो 1992 में उन्होंने अनाउंस किया कि उसकी और परमीश की शादी हो गई है, जबकि उससे पहले हो गई थी उनकी दोनों की शादी, ठीक है। तो उस टाइम पे ये पैदा हो गया था। तो अगर आप ईयर काउंट करोगे ना तो 33 ईयर्स का ही वो होता है। उसने शायद से झूठ बोला है कि वो 29 का है, और 29 का लगता भी नहीं है बिल्कुल। और ये ना, मतलब ब्लॉगिंग शुरू होने से पहले अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज था। कभी कहता है मुझे एक्टर बनना है, कभी कहता है मुझे म्यूजिशियन बनना है, कभी कहता है कि मुझे जो है कुकिंग करनी है। तो बहुत ज़्यादा ये दोनों ही भाई मतलब कंफ्यूज्ड है। वो थोड़ा हम्बल लगता है, जो यंगर ब्रदर है ना आर्यमान, वो सॉरी आयुष्मान, वो थोड़ा सा मैच्योर लगता है इसके कंपैरिजन में। ये तो टोटली मैन चाइल्ड है जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करा, और अब जो है ये बैठे बिठाए एक प्लेटफॉर्म मिल गया है।
तो यहाँ पे भी उसे ऑडियंस की कदर नहीं है, कहता है कि मेरे लिए भी ये नया बिजनेस है। मतलब तुम पहले फैमिली परिवार, चैनल का नाम क्या है, आपका परिवार है ना, आपका परिवार मतलब आप लोगों का ही परिवार है। पहले तुम ऑडियंस को जो है फंसाते हो मीठी मीठी बातें करके कि आप लोग तो परिवार वाले हैं, और अब जब तुम्हें रियलिटी चेक देने लगी वो ऑडियंस, तो तुम कहते हो कि मेरे लिए तो बिजनेस है, मैं सीख रहा हूँ। तो अगर तुम्हारे लिए बिजनेस भी है ना, तो बिजनेस का एक रूल रहता है कि वो जो कस्टमर है ना, अगर उन्हें प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा तो उन्हें फीडबैक करने का पूरा अधिकार है, बिकॉज वो पे कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। अब यहाँ पे कस्टमर जो है वो इंटरनेट रिचार्ज कराते हैं, दूसरा अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं तुम्हारे ब्लॉग देखने के लिए, तो उन्हें पूरा अधिकार बनता है कि अगर उन्हें तुम्हारे ब्लॉग में कुछ ऐसी कमियां या खामियां दिख रही है तो क्रिटिसाइज करेंगे, उससे वो हेटर नहीं बन जाते। अब देखो ये लोग हर जगह पे मतलब ट्राई कर रहे हैं, और अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी का बेटा होने के बावजूद इन्हें कोई इतना मतलब अच्छा रोल मिला नहीं कहीं मेन लीड वाला। तो फराह खान ने सजेस्ट किया था, बिकॉज फराह खान जो है उन्होंने भी अपना यूट्यूब चैनल खोला, तो उन्होंने सजेस्ट किया अर्चना जी को कि आपको भी जो है ना अपना चैनल खोलना चाहिए, चैनल लॉन्च कर देना चाहिए। अब अर्चना जी को भी समझ आ गया था कि 33 ईयर्स का है, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो चलो यही सही, तो उन्होंने जो है आपका परिवार चैनल के थ्रू इन्हें सॉफ्ट लॉन्च किया, ये आर्यमान को। देन इसने अपना खुद का चैनल बनाया, क्योंकि इसको पता था कि अब जो है मैं वो रिलेशनशिप वाला कंटेंट अपलोड करूँगा, मेरे पास जो है अब कंटेंट है कपल गोल एंड ऑल वाला। तो उसने फिर अपना चैनल जो है वो बना लिया आरी व्लॉग्स। 1 महीने में उसके 1,20,000 सब्सक्राइबर है, और उसे सिल्वर प्ले बटन भी मिल गया। 8 जुलाई को जो है वो एक अपना फर्स्ट व्लॉग अपलोड करता है। 19 अगस्त को जो है वो शादी के लिए योगिता को प्रपोज करता है, और योगिता को भी वो इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम लोगों ने कैसे एक दूसरे को डेट करना शुरू किया है, ब्ला 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 ब्ला। तो वो दोनों एक दूसरे को 6 महीने से डेट कर रहे हैं। ये म्यूजिक वीडियो की शूट के दौरान जो है तो एक दूसरे को मिलते हैं। अब योगिता बिहानी कौन है? योगिता बिहानी करण कुंद्रा की एक्स गर्लफ्रेंड है, जिसको करण ने तेजस्वी के साथ चीट किया था। पहले जो क्या नाम था उसका, अनुषा को योगिता के साथ चीट किया था, वो दोनों एक शो कर रहे थे उस दौरान, और फिर योगिता को चीट किया तेजस्वी के साथ। आपको याद है बिग बॉस में करण ने शमिता को देखकर बोला था कि मेरी एक्स के पास भी सेम ऐसी ही ड्रेस है, तो वहाँ पे वो योगिता को रिफ़र कर रहा था, ना कि अनुषा को। अनुषा को तो तेजस्वी ने रिफ़र किया था कि नहीं, किसी और ने रिफ़र किया था कि इसकी एक्स की भी आंखें ऐसी बिल्ली जैसी है, मतलब जैसे ऐसे भूरी भूरी आंखें रहती ना वैसे, तो वहाँ पे जो है अनुषा को रिफ़र किया गया था। ये जो ड्रेस वाली बात हुई थी ना, योगिता को वो बोल रहा था कि मेरे एक्स के पास भी ऐसी ही ड्रेस है, तो उस टाइम पे उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। देन सडनली जो है बाहर आकर करण ने योगिता की पिक्स को लाइक करना बंद कर दिया, वरना अंदर जाने से पहले वो उसकी सारी पिक्चर्स को लाइक करता था, यानी कि वहाँ अंदर जाकर उसने चीट कर दिया। योगिता को आपने केरला स्टोरी मूवी में देखा होगा, उसमें भी वो है, और ये बाकी एड्स करती रहती हो छोटी मोटी। तो और ये आर्यमान के पास अचीवमेंट के नाम पे यही है कि वो परमीत और अर्चना का बेटा है, दैट्स इट। बाकी 33 इयर्स की एज तक उसने अपने दम पे तो कुछ किया नहीं, ना ही सेविंग है। वो अपने पापा को बोल रहा था कि स्पॉन्सर कर देना सब कुछ, और ये कहता है कि अरे घर के बारे में आप बोल रहे हो, बंगलो तो मम्मी पापा ने हमें गिफ्ट किया था, तो उसमें या तो जो है आयुष्मान रहता या तो मैं रहता। तो सोचो कि कहता है कि गिफ्ट के तौर पे किया गया। अब गिफ्ट मिला है लेकिन खरीदा तो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है ना। और ऐसा नहीं कि सब लोग जो है अपनी अटकलें लगा रहे थे, तुम्हारे पापा जो है विजिबली अपसेट दिख रहे थे, उन्हें नहीं पसंद आ रहा था कि दीवारें जो है तुम तोड़ रहे हो, तो तुमने उस चीज़ को तो एड्रेस नहीं किया। अब वो तुम्हारे पेरेंट्स है, वो लोगों का साथ थोड़ी देंगे कि भाई नहीं वो लोग सही बोल रहे थे, सच में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें तो एक्टिंग करनी पड़ेगी ना। और उनका ये है कि भाई चलो अब इतना मतलब समय बाद इस 33 साल के आदमी ने काम करना शुरू किया है, तो कहीं कैंसिल ना कर दे ऑडियंस, इसलिए तुम्हारी हाँ में हाँ उन्हें तो मिलानी पड़ेगी। बट जो ऑडियंस को दिखा कि तुम्हारे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, जहाँ पे तुम दीवारें तोड़वाने की बात कर रहे हो, और जो योगिता है ऑडियंस को इसलिए वो फेक लग रही है, बिकॉज देखो एक साइड में वो कहती है कि हम तो मिनिमलिस्ट लोग हैं, मतलब हमें तो कम सामान में हमारा चल जाएगा, और दूसरी साइड जो है उसको वैनिटी चाहिए कि यहाँ पे मैं जो है बड़े से स्पेस में अपनी वैनिटी बनाऊंगी। तो कौन सी मिनिमलिस्ट लड़की जो है उनको इतनी बड़ी वैनिटी चाहिए रहती है, और जानबूझकर कि भाई देखो मैं सिंपल हूँ, ऐसे सनफ्लावर लेकर घूमना एंड वो किचन लेकर घूमना। लेकिन जब परमी जी कुछ बोल रहे थे तब उसका मुंह लटक जाता है, आर्यमन के सामने आर्यमन को देखकर बोलती थी कि तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे। अब जो है उसका 6 सितंबर को शायद से उसका एग्रीमेंट जो है ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे वो रेंट में रह रही है। तो मतलब इसका दिमाग इतना भी नहीं चलता, इसके अकॉर्डिंग जो है 20 दिन में घर का कंप्लीट रिनोवेशन हो जाएगा तोड़वा कर। वो कहता है कि खाली दीवार ही तो तोड़नी है पापा, तो रिनोवेशन करने में कितना टाइम जाएगा। मतलब दीवार तोड़नी है, खाली घर का इंटीरियर करना, मतलब खाली दीवार तोड़नी और हो गया, रिनोवेशन हो गया पूरा।
इसके पापा ने क्लियरली इसके ब्लॉग में देखा कि बेटा जो जितना तुम उड़ रहे हो ना, क्योंकि ये ना एकदम सब चीज़ें ना फास्ट हो रही है, इतनी तेज़ी से हो रही है कि ऑडियंस को समझ ही नहीं आ रहा। अब उसको ऐसा लग रहा है कि देखो करियर वाइज करने को कुछ है नहीं, अब यूट्यूब जो है उसमें कपल ब्लॉग डालेंगे, शादी का कंटेंट डालेंगे तो और भी मतलब सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो उसका तो चैनल ग्रो हो ही रहा है, एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। तो ये जल्दी ये सब कर रहा है ताकि कपल ब्लॉग्स अपलोड कर पाए। बाकी वो दूसरा चैनल है, वहाँ पे उसके भाई के कुकिंग वीडियोस आएंगे, क्योंकि उसमें तो 8 लाख ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर हो ही गए हैं। फिर कभी कभार जो है फैमिली के जो है फूड चैलेंज एंड सिली नॉन सिली से कुछ ना कुछ चैलेंजेस जो है वो करते रहे, तो वो भी चलेगा। और यहाँ पे जो है ये अपना एक फेस वैल्यू बनाना चाह रहा है, तो उसका ये है पॉइंट, इसलिए इतना जल्दी में है, घाई में है। अब वो लड़की जो है उसको अपना एग्रीमेंट रिन्यू करवाना पड़ेगा, अगर 6 अक्टूबर तक उसने खाली नहीं किया तो, या तो दूसरे घर में उसे शिफ्ट होना पड़ेगा, बट 6 सितंबर तक तो उसको खाली करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से उसको जो है जल्दी से जल्दी वहाँ पे आना है। और वो लड़की का मुंह उतर गया था जब परमीत ने बोला उसके कि इतनी जल्दी थोड़ी होगा तुम्हें, मतलब तुम जिस हिसाब से जितनी स्पीड से भाग रहे हो, मुझे तो लग रहा है तुम्हारी 2 महीने में तुम लोग शादी भी कर लोगे। ऐसा परमीत ने जो है इनडायरेक्टली थाना मार दिया था उसे कि इतना फास्ट भी मत उड़ो, गिरोगे धीरे से। उनको डर है कि कहीं कट ना जाए मेरे बेटे का, जितना ये उड़ रहा है। और ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ना 15-16 साल का लड़का पहली बार रिलेशनशिप में आया हो, इतनी और एक्साइटमेंट कि जैसे आउट ऑफ लीग कोई लड़की हो उसे मिल गई, बिकॉज वो अर्चना और परमीत का बेटा है जिसकी नेटवर्थ 283 समथिंग करोड़ में है जी, इनकी नेटवर्थ। अब एक बात बताओ, अब आप आर्यमान को देखो और ये लड़की को देखो, अगर ये अर्चना का बेटा नहीं होता और इतनी ज़्यादा मतलब उसकी नेटवर्क नहीं रहती उसके पेरेंट्स की, तो क्या कभी भी उसे वो डेट करती या उसके साथ एंगेजमेंट करती? करण कुंद्रा भी जो है वो एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब वो भी, उनकी फैमिली भी काफ़ी अमीर है। तो मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ, बट सोचने वाली बात है ना कि ये जो इतनी ओवर एक्टिंग की जा रही है, और ये लड़की इतना फेक लाफ दीपिका कक्कर को तगड़ा कंपटीशन देती है, बात में हा 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 हा, मतलब क्या हा हा हा, प्रपोज कर रहा है हा 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 हा, अरे हद होती है भाई, उसमें क्या हंसने वाली बात है। अब देखो ये वाला जो अवर होम टूर वाला जो एक ब्लॉग है ना, न्यू होम ब्लॉग है, उसमें जो है वो डोनेशन मांग रहे हैं परमीत से कि पापा आप स्पॉन्सर कर दो, मुझे ना गूगल वाली फीलिंग लेनी है, ऐसा मुझे घर बनाना है। 33 ईयर्स ओल्ड मैन चाइल्ड जो है अपने पापा से पैसे मांग रहा है कि आप मुझे पैसा दो ताकि मैं गूगल वाली फीलिंग ले सकूँ, जिसको सब कुछ उसके पापा ने ही दिया है, एक्टिंग फीस एंड ऑल, पढ़ाना लिखाना, न्यूयॉर्क में पढ़ाई शायद इन लोगों ने करी है, अर्चना जी ने बताया था, तो सब कुछ करा है। 1 पैसे की भी सेविंग नहीं की शायद से, इस वजह से अपने जो है पापा से मांग रहा था कि मुझे दे दो, और ब्रांड्स को ज़बरदस्ती अप्रोच कर रहा था कि आप भी हम मेरे साथ कोलैबोरेशन करो ताकि मेरे घर का इंटीरियर हो जाए। मतलब ये क्या ज़बरदस्ती भाई, ई बैगिंग हो गई ये तो, हाँ, डिजिटल भिखारीपना। अब इसके ब्लॉग में इसकी ओवर एक्साइटमेंट और इसका निब्बापना देखकर ना परमीत तो शौक था एकदम। अर्चना जो है ना वो पीपल प्लीजर लगती है मुझे थोड़ी बहुत, हाँ में हाँ मिला देते किसी के साथ भी, इनके तो फिर तो ये इनके बेटे है ना, भूतिया ये मैटर नहीं करता, अर्चना भी लाइक कि बेटा है मेरा, ये मैटर करता, तो वो तो हाँ में हाँ मिलाती है कि चलो कुछ तो कर रहा है एटलीस्ट अपनी लाइफ में, अब हमें नहीं उठाना पड़ेगा खर्चा, तो वो तो खुश है कि भाई चलो। अब इसके जो 2-3 ब्लॉग्स हैं ना, वहाँ पे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि लड़की जो है वो लालची है और लड़का प्यार में अंधा है। हाँ, बात मतलब दिख तो ऐसा रहा है, जो जैसा दिख रहा है वैसा लोग बोल रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं। और भाई जो आप एज अ ऑडियंस जो आप फील करते हो, आप उसे जो है रिएक्ट कर सकते हो, उसमें कोई मतलब बुरी बात नहीं है। हाँ देखो, इट्स अप टू क्रिएटर, अगर वो चाहे तो वो कमेंट डिलीट करे, हाइड यूज़र कर दे, वो उस पर है, वो कर सकता है, उसका अधिकार है। बट कमेंट करना ऑडियंस का भी अधिकार है, जो जैसा उन्हें लग रहा है वो। अब लोगों को ये देखकर भी मतलब थोड़ा अजीब लग रहा था कि अर्चना जी जो है रो रही थी और लड़की जो है वो देख रही थी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और दूसरी साइड जो है अर्चना जी का हम साथ साथ शुरू हो गया कि ये तो हमारी जो है बहू नहीं बेटी है, हम पड़ोसी होंगे फिर चीनी मांगने आएंगे, फिर वो कहती है अरे आप तो फिर बोलोगी कि चीनी तो दे नहीं रही हो, मेरा बेटा ले गई एंड ऑल। तो इनका वही होगा हम साथ साथ है वाला नौटंकी, जैसे ये इब्राहिम परिवार का होता है ना कि सास नहीं माँ है। तो ये वही ओवर शुगर कोटिंग वाला सब कुछ दिखेगा आपको आने वाले व्लॉग में। देखो वो जो हाउस व्लॉग है ना, वहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि परमीत को थोड़ा भी पसंद नहीं आ रहा। परमीत भी मुकर गए, बेटा है ना, वो बेटे का ही साथ देंगे कि भाई मैं तो चाहता था कि वो भाई घर में जाए रहे, वो तो बेटा है परमीत भाई आपका, तो आप तो उसकी तो करोगे ना, साथ दोगे ना। लेकिन जो दिखा हम सबको कि आप क्लियरली मतलब डिसअपॉइंटेड थे कि घर टूट रहा है ये देखकर, ठीक है। अब योगिता जो है उसे भी पता था कि परमीत को बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा है ये,
लेकिन भाई वो ऐसे आर्य को देख रही थी कि तुम क्यों नहीं कुछ बोल रहे, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे। जब भी परमीत जी कुछ बोलते थे तो उसका यही हो जाता था कि तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, मतलब उसे देख कर। और हर जगह सनफ्लावर लेके घूम रही कि देखो मैं कितनी सिंपल और वो लेकिन फिर जो है कहती है कि मुंबई में अपनी छत होना एक बहुत बड़ी बात होती है। गर्ल, लाइक ये तुम्हारा मतलब घर भी नहीं है ना तुम्हारे नाम पे, ना तुमने खरीदा, ना तुम उसमें जो रिनोवेशन हो रहा है उसमें एक पैसा लगा रही हो, और तुम ये बोल रहे हो कि मुंबई में घर होना अपना कितनी जो है बड़ी बात होती है। वो लोग भी जो है हंस रहे थे कि हमारी मेहनत की कमाई देखो ऐसा ही। तो देखो ऐसा ही होता है भाई ज़िंदगी में, माँ बाप जो है मेहनत करके सब बनाते हैं, फिर बेटे जो है ऐश करते हैं। एंड क्या है ना, इनको आदत होती है, क्योंकि अर्चना और परमीत तो इनको रियलिटी चेक देते होंगे नहीं कि हमारे बेटे हैं, हाँ 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 तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, तुम्हें बहुत अच्छे गाने गाते हो। तो इनको ऐसा लगता है कि बहुत टैलेंटेड है, और कभी इन्होंने ना सुनी नहीं, कभी इन्होंने मतलब रियल वर्ल्ड से कनेक्ट किया ही नहीं, असली दुनिया वालों से। तो जब यहाँ पे रियलिटी चेक मिल रहा है ना, तो ये एकदम बौखला गया कि भाई ये मुझे कैसे, ये तो हेटर है, ये तो गंदे लोग हैं। गंदे लोग नहीं, तो मैं जेन्युइन फीडबैक दे रहे, जो उन्हें दिखा वो बता रहे हैं। देन परमीत जब कहता है ना कि भाई पतंग जब उड़ती है ना तो मांझी को संभालना पड़ता है, तो वो लड़के का एकदम मुंह उतर गया, और लड़की कहती है हाँ इसीलिए तो हम जो है आपको लाए हैं यहाँ पे। और देन फिर फेकनेस शुरू की, भाई तुम कुछ बोलो तो कहती है अरे मुझे ये मोमेंट को एंजॉय करने दो। मतलब इतना फेक लग रहा था ना वो, और वो ऑडियंस का मैं समझ सकती हूँ कि भाई ऑडियंस कैसे क्यों ऐसा रिएक्ट करे, बिकॉज वो बहुत फेक लग रहा था, वो इंजॉय करने दो। देन उसके जब एक्सप्रेशन चेंज होते, जब परमीत कुछ अपना ओपिनियन देता था या राय देते थे कि कैसे भाई हम दोनों ने कल डिसाइड किया था कि हमें कैसे घर बनाना, अब ये क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। मतलब उनका घर, उन्होंने पैसा लगाया, वो इंटरफेयर ना करे। अजीब है भाई। और कौन सी जो है जिस लड़की के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, चलो घर तो दे दिया उन्होंने, वहाँ पे भी तुम रेंट पे कर रही हो, तो रिनोवेशन का जो है खर्चा, आज की लड़की जो है आज के ज़माने की, वो तो 50-50% में बिलीव करती है ना कि हम दोनों रहेंगे तो चल आधा खर्चा मैं भी देती हूँ, है ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास हो, तुमने भी तो काम किया, तुम्हारे पास भी तो होंगे, मुंबई में रह रहे हो तो पैसे। तो जितना ये बोला गया है, ये क्लासिक केस है। एक जो जल्ला लड़का होता है जिसे आउट ऑफ लीग लड़की मिल जाती है, उसे इम्प्रेस करने के लिए वो अपने पेरेंट्स की वेल्थ को फ्लॉन्ट करता है, तो वही इम्प्रेस करने के लिए। और वो लड़की जो है उसे ज़्यादा काम मिल नहीं रहा है, और पता है कि मुंबई में सर्वाइव करना कितना मुश्किल है, तो देन वही है कि चलो चलो वाला वही वाला सीन हो गया है पूरा। अब परमीत जो है वो पूरी तरीके से वाकिफ़ है, क्योंकि वो उसने भाई अपनी ज़िंदगी पूरी निकाल दी ना, तो उसे पता है कि ये सब जितना ये दिखता है गुड़ी गुड़ी उतना होता नहीं है। तो उसे पता है कि जब भाई अगर इसका बुरा वाला कटेगा ना तो हमें ही संभालना पड़ेगा। बाकी लोग जो है कमेंट सेक्शन में धनश्री और चहल बोल रहे थे कि भाई ये धनश्री चहल 2.0 है। क्योंकि देखो वही होता है ना कि जल्दी जल्दी में, जल्दबाजी में जो होता है। अब 6 महीने इन लोगों ने डेट किया, तुरंत शादी के लिए भी डिसाइड कर लिया। 6 महीने का समय बहुत कम रहता है, ठीक है, किसी के जानने के लिए अच्छे से। और वो इंसान जब डेटिंग पीरियड में या नया नया होता है, तो कोई इंसान जो होता है ना अपना असली रंग नहीं दिखाता है। अब जो आपको वीडियोस में इतना कुछ देखने को मिल गया, तो भाई वो इंसान ऑफ कैमरा तो कैसा ही होगा। इतने एक्सप्रेशन उसके दिख रहे थे, उसकी कनिंगनेस दिख रही थी, तो ऑफ कैमरा तो भाई और भी मतलब वो हो सकता है टॉक्सिक। अब ये भी कोई बच्चा नहीं है, खैर ये भी 33 साल का आदमी है, तो इसे नहीं दिख रहा है, प्यार में अंधा हो गया, तो भाई होने दो, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन फिर मुश्किल हो जाता है। देखो ये चहल का भी जैसे हो गया, अब उसने जल्दबाजी में जो है जल्दी जल्दी धनश्री से शादी कर ली थी, क्योंकि भाई वो आउट ऑफ लीग थी उसकी। चहल के हिसाब से तो जो है वो आउट ऑफ लीग ही थी, धनश्री अच्छी खासी दिखती है उस हिसाब से। अब तो वो जो है वो क्रिकेटर था, अच्छी नेटवर्थ थी, तो उसने शादी कर ली। देन जब डाइवोर्स हुआ तब अब दिल भी टूट गया, एलमनी भी देनी पड़ी, तो वैसा ही होता है। और दूसरा चहल की वाइफ थी, तो अच्छे खासे फॉलोअर्स भी गेन कर लिए। जब उसने मतलब शुरू किया था तब उसके इतने फॉलोअर्स नहीं थे, लेकिन चहल से शादी के बाद 5-6 मिलियन फॉलोअर्स तो हो गए ना। तो सेम वही है कि भाई कौन धक्का खाना चाहेगा मुंबई में, ऑडिशन देगा, फिर स्ट्रगल करेगा, काम नहीं मिल रहा है उसका स्ट्रेस। उससे अच्छा भाई, सॉरी नेटवर्क जो है इंटरनेट में दिखा रहे 235 करोड़ अर्चना और परमीत की, तो भाई अर्चना पूरन सिंह की घर की बहू बनना, दैन फेम मिले एंड ऑल, तो यही सब चाहेगा ना, ये इजी है। बट बहुत फेक लग रहा था सच में, और ऑडियंस के तो मैं तो साथ हूँ भाई इस मामले में 100%। जैसा दिखा वैसे उन लोगों ने बोला बेचारों ने। दूसरी बात, तुम ये बोल रहे कि कोई कुछ भी बोले मैं तो बनाऊंगा, ये लोगों को इग्नोर करो। अच्छा अर्चना भी कुछ कम नहीं है, कहती कि यार ये लोगों को इग्नोर करो, ये लोगों का ही तो प्लेटफॉर्म है, ऑडियंस डोमिनेट, उसे कैसे इग्नोर करोगे। और चलो 100-200 कमेंट ऐसे होते समझ भी आता, 3000 कमेंट में सब लोग उसे सेम बात बता रहे, सब लोग गलत है। मतलब जो उन्हें दिखा वो जो है दिखाया, तो तुम्हें जो है ये सब दिखाना नहीं चाहिए था, एडिट कर दो।
ताकि जो है लोग कुछ ना बोले। मतलब ये है कि सिर्फ अच्छे अच्छे यस यस करो, वाह आरी यू आर सो टैलेंटेड, तब जो है इसकी इस मैन चाइल्ड की ईगो को बूस्ट करो, है ना। तुम्हें लाइफ ऑफ आरी नहीं रखना चाहिए सीजन 2, तुम्हें लाइफ ऑफ स्पॉइल्ड ब्रेड सीजन 2 रखना चाहिए नाम जो है अपने व्लॉगिंग का, ठीक है। जो भी तुम व्लॉग बना रहे हो ना, सीरीज या व्हाटएवर, उसका नाम ऐसा रखना चाहिए। बिकॉज स्वीट बुक तो तुमसे लिया जा रहा नहीं है। तुम्हें ट्रोलिंग लग रही है, तुम्हें गंदे लोग लग रहे, गंदे कॉमेंट लग रहा है। अर्चना जी अलग ही अपने बबल में रहती, कहती इतने प्यार से ब्लॉग बनाया उसने, फिर हम लोगों को उसके पापा को घर दिखाया। अरे हर कोई प्यार से ही ब्लॉग बनाता है, गुस्से में थोड़ी बनाता है। और प्यार से बनाया उसमें ऑडियंस क्या करे, उनको जो दिखा वो बोला उसमें। आपका बेटा है, सबका बेटा थोड़ी है वो। अगर आप उनकी माँ हो, आपको उसकी गलती नहीं दिखेगी, बाकियों को जो दिखेगा वो बोलेंगे। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके जो है मिड बेटे को मतलब गुणगान करते रहे हैं सब लोग, तो ऐसा तो नहीं हो सकता अर्चना जी, ये ना हो पाएगा सब लोगों से। चलो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपका बेटा कमा रहा है तो एटलीस्ट आप रिस्पेक्ट करो जिन लोगों की वजह से कमा रहा है। अगर देखना बंद कर दिया तो गए, ठीक है ना, यहाँ से भी रिलेवेंसी खत्म हो गई। और जिस तरीके का घमंड और एटीट्यूड है, मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा दिन तक चल पाएगा। नया नया है, अभी थोड़े दिन तक चलेगा। बहुत सारे लोगों ने तो अनसब्सक्राइब ऑलरेडी कर दिया। अगर ऐसे ही घमंड दिखाता रहा तो फिर जितनी बची कुची ऑडियंस है वो भी चली जाएगी, वो भी भाव नहीं देगी। इस तरीके का घमंड है और गंदे कमेंट्स बोल रहे हो फीडबैक को, तो कोई क्यों ही देखेगा। खैर जो भी है, देखेंगे क्या होता है। फिलहाल के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। एंड वन एम सिंह अपना ध्यान रखिएगा। आई जेन्युइनली मीन इट।